देखिए एक्सरसाइज हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 31.5 प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए 13 क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पढ़ते हैं। पहले आप लोग पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन 14। हेलो बच्ची पढ़िए क्वेश्चन 14 पहले पढ़ो आप, फिर बताते हैं आपको। पढ़ लिए, पढ़ लीजिए कृति, बुक निकाल लो देख लो। चलिए पढ़ते हैं, सुनिए। इसमें दिया कि हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी फॉर द सेम पोस्ट। The probability of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that both of them will be selected? वेरी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। हार्ड है क्या? देखिए इसमें बोला है ना कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, समझ गए। वो कहीं वैकेंसी वगैरह में मतलब किसी पोस्ट के लिए मतलब उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सिलेक्शन के लिए, और पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या हुआ है? इसमें देखिए हस्बैंड के लिए लिख लेते हैं, हस्बैंड के लिए लिख लेते हैं क्या, हस्बैंड के लिए लिख लेते हैं आपको 1/7, ये 1/7 हो गया। और फिर वाइफ के लिए लिख लेते हैं आपका कितना, वाइफ के लिए प्रोबेबिलिटी दिया है 1/5 दिया है, ठीक 1/5 दिया है। क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब दोनों सिलेक्टेड हो रहे हैं क्या, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें। यानी ये पूछ रहा है H इंटरसेक्शन W, ठीक। तो इसको देखो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि डिपेंड थोड़ा ना करेगा, वो अपना सिलेक्शन हुआ, उसका अपना मतलब मेहनत की है, वो अपना मेहनत किया है, समझ गए ना। दोनों पर तो कोई डिपेंड करेगा नहीं, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ही होगा। तो देखो PH इंटू PW। अब H देखिए दिया है 1/7 और W दिया है आपका 1/5, तो ये हो जाएगा 1/35, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो अगर दोनों सेलेक्ट होंगे तो उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/35। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था, ये 14 का फर्स्ट है। अब चलिए देखिए 14 का सेकेंड देखिए, इसमें बोला है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक होता है, हस्बैंड होगा तो वाइफ नहीं होगी, वाइफ होगी तो हस्बैंड नहीं होगा, समझ गए, यही बोला है ना। तो ध्यान देना कि अगर H होगा तो T नहीं, W नहीं होगा, एंड और हो जाएगा ना यहाँ पर, और होगा ना, हस्बैंड होगी तो वाइफ नहीं होगा, मतलब हस्बैंड हस्बैंड होगा तो वाइफ नहीं होगी, समझ गए। देखिए जब मेल फीमेल आता है ना तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड होगा, हस्बैंड नहीं होगा तो वाइफ होगी, ठीक। ये तो ये कितना लिखेंगे, देखिए PH इंटू PW0 और OR हो जाएगा, केस हो जाएगा ना, दोनों में से एक होगा, आइदर हो जाएगा, समझ गए। तो ये लिखेंगे PH0 एंड फिर PW। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हस्बैंड के लिए कितना दिया है 1/7 और वाइफ नॉट है, तो वाइफ नॉट मतलब 1/5, तो उनमें से माइनस कर देना 4/5 हो जाएगा। और ये H0 6/7 है, बाबू लोग आज गए हैं क्या, वेरी गुड। और W 1/5, ठीक। ये कितना हो जाएगा 4/35, ये 6/35 और 10/35 काट लेना, इसको कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट कर देना 2/7, तो ये आंसर हो जाएगा। अमन कहाँ है, गुड, ये हो गया, ये समझ गया ना। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में दिया है, इसमें थर्ड में बोला है ना कि नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मतलब नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड मतलब दोनों का सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों घर भेज दिया गया, समझ गया ना, है ना, होगा मतलब वाइफ भी नहीं होगी और ये वाइफ भी नहीं होगी, और क्या होगा, हस्बैंड भी नहीं होगा। ये हो गया ना, के दिन थप्पड़ से मारेंगे ना, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो ये H0 इंटू PW0, H0 यानी क्या होगा, देखिए हस्बैंड के लिए सिलेक्शन 1/7 तो 6/7 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा W0 4/5, ये हो जाएगा 24/35। कोई किसी से डिविजिबल है नहीं, आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए कि नहीं, चलिए
हैं? किसे कट रहा है? नहीं कटेगा ना। एक श्रेया है, मतलब छुट्टी होने के बाद, देखो छुट्टी था, कल छुट्टी था, यही है ना, बहुत लापरवाही है। इस बार नीट के पेपर में 67 लोग टॉपर हुए हैं, बताइए। अरे इतना पढ़ने वाले के नंबर हो गए, हमको लग रहा है कि पेपर की क्वालिटी है कुछ कम हो गया। एक ही सेंटर से 3 या 4 लड़के आए हैं, शायद 4 स्टूडेंट, हाँ कुछ ऐसे आए। चलिए चलिए क्वेश्चन 15 देखिए। थोड़ा हमको लग रहा है ना कि एग्जाम वगैरह जो है ना, हमको लग रहा है कि अब पहले से कुछ इस बार नेट वगैरह में कुछ वो हुआ है ना, कोई धांधली वगैरह, हमको लग रहा है कुछ ऐसे कुछ हो गया है। चलो देखो क्वेश्चन 15 देखिए। और ऐसे भी नीट के पेपर जानते हो अनलिमिटेड कर दिया, आप जितना साल तक लड़ना है लड़िए, मतलब आप इंटर बुढ़ापा में भी बायो से कर लेंगे ना, तब नीट के पेपर दे लेंगे। अब पहले नहीं था, पहले एक होता था सीपीएमटी होता था वो, और फिर उसके बाद एआईपीएमटी होता था जब हम इंटर पास किए थे। तो उसमें एक स्टेट का अलग एग्जाम होता था मेडिकल का, एक सेंट्रल का अलग होता था, और चांस मिलता था जैसे आईआईटी वगैरह में मिलता है, पहले भी था। लेकिन इस बार से ये हम सुन रहे हैं कि साल 2 साल से ये नियम ऐसा हो गया कि आप जितना दिन तक फाइट करना करिए, तो सही नहीं है, समझ गए ना, बेकार है। और आप ज्यादा दिन तक फाइट भी नहीं कर सकते। अगर एक ही चीज को आप 2-4 साल तक पढ़ेंगे ना, तो आप फिर उसमें बोर होने लगेंगे। फिर आप एक बार में 2 बार में निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, फिर आप 10 साल में भी पढ़ेंगे तो निकलेगा नहीं, लेकिन उससे पेरेंट्स का पैसा बर्बाद होगा। हाँ 2 साल 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अटेम्प्ट में अगर निकाल लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो समझिए उसमें नहीं होगा, समझ गए ना। क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट तक ही मेहनत करने का मन करता है ना, बार बार आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे जो मन होता है ना वो थोड़ा सा होपलेस होने लगता है कि हम इस चीज में नहीं हो पाए, नहीं करना चाहिए। इससे पेरेंट्स का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है, उसका तो ठीक है, फॉर्म भरिए अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स बच्चों का नुकसान है, पेरेंट्स बच्चे समझते हैं कि ठीक हो गया, ठीक नहीं है, बेकार है। हाँ चलिए देखिए इसमें दिया है 15 देखिए। 15 बोला है कि a bag contains 7 white and 5 black and 4 red balls. 4 balls are drawn without replacement. Find the probability that at least 3 balls are black. ठीक, इसमें देखिए क्या दिया है, एक बैग है, एक बैग है, ठीक ना। हेलो बच्ची, एक बैग है जिसमें कितना है, 7 व्हाइट है, 5 ब्लैक है और 4 रेड है। ठीक, तो एक बैग है, जैसे देखिए एक बैग है, 7 रेड है, ठीक, सॉरी 7 व्हाइट है, 7 व्हाइट और उसके बाद 5 ब्लैक है, और फिर इसके बाद क्या है, 4 रेड है। क्या पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इसमें कि बैग कंटेन 7 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स, 4 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान देना है, समझ गए। अब देखिए इसमें 3 कलर है, ध्यान देना है, 2 कलर नहीं है, समझ गया ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब बोला है कि एटलीस्ट 3 बॉल्स आर ब्लैक, 3 बॉल होना चाहिए, वो भी ब्लैक होने चाहिए, मतलब इसमें से 4 निकालना है, 4 निकालना है, ठीक ना। इसमें से 4 बॉल निकालना है, जिसमें से 3 कंपल्स, मतलब क्या बोला है, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 भी हो सकता है ब्लैक और 4 भी हो सकता है, समझ गए। क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो देखो, और ये कौन सा इवेंट है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है, समझ गए। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब इसमें देखिए ब्लैक निकालना है, ब्लैक है ना निकालना है, कितना निकालना है, ब्लैक निकालना है, 3 बॉल निकालना है, तो ब्लैक इसमें से 3 निकालना है। अब देखो इसमें से अगर हम 3 निकालेंगे तो ये इसको हम नॉन ब्लैक ले लेते हैं, 11 नॉन ब्लैक होगा, समझ गए। मतलब नॉन ब्लैक में कितना होगा, नॉन ब्लैक में 11 है, हमें दोनों को एक साथ रख दिया ना, आसान थोड़ा सा करने के लिए। और जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बताए थे कि विदाउट रिप्लेसमेंट और सिमुल्टेनियसली, यानी कॉम्बिनेशन वाला जो तरीका है, आप कॉम्बिनेशन इसमें लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन बताए थे ना, हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हैं ना। अब जैसे इसको अगर 3 निकालना है तो आप 5 से 3 लिख देंगे, 5 से 3 लिख देंगे, 5 से 3 समझ रहे हैं ना। अब 3 निकालना है, देखो 3 निकालना है
तीन आपको ब्लैक होने ही चाहिए। तो कितने ब्लैक है? 5 है। 5 में से 3 निकालना है, तो एक बॉल एक्स्ट्रा है ना। तो अब एक बॉल, अब देखो एक बॉल या तो व्हाइट हो सकता है या तो रेड हो सकता है, यही ना होगा। देखिए ऐसे अगर हम लिख लें 3 ब्लैक एंड 1 रेड और व्हाइट, और क्यों लिख दिए? ऐसे लिखे, समझ रहे हैं? देखिए 3 ब्लैक होगा एंड होगा, इसलिए क्योंकि 4 प्लेस है ना, चारों पर होना चाहिए ना, शुड बी मस्ट होने चाहिए, चारों फिल होने चाहिए। तो 3 ब्लैक होगा एंड का मतलब होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 3 नहीं चाहिए ना, 4 चाहिए ना। तो एक रेड होगा या तो व्हाइट होगा, ठीक। और क्यों लगा दिए? अब देखो एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट बोला तो चारों ब्लैक भी हो सकता है। तो चारों ब्लैक होगा तो उसमें नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन ब्लैक में मतलब जीरो हो जाएगा, कोई उसमें मतलब नहीं आएगा, समझ गए? तो यहाँ क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं एग्जैक्टली, लिखते हैं एग्जैक्टली कितना? 4 ब्लैक, एग्जैक्टली लिख दिया 4 ब्लैक। समझ गए कि नहीं? हेलो, ये बात समझ में आया? ये लिखे, समझ में आया आप लोगों? देखो यहां पर लिखे 3 ब्लैक लिखे एंड 1 रेड और व्हाइट लिखे। अब ये रेड हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है, समझ गए? और लिख दिए इसलिए ना क्योंकि एटलीस्ट 3 था, तो एटलीस्ट 3 ब्लैक है तो चारों ब्लैक भी हो सकता है, तो हम यहाँ 4 ब्लैक लिख दिए, समझ गए ना? 4 ब्लैक लिख दिए, लिखे, समझ में आया? तो 2 केस हुए, तो आप इसको कैसे करेंगे? अब देखिए 3 ब्लैक है तो 5C3, समझ गए? 5C3 और कितना हो जाएगा? 7 5 12 16C3, सैंपल स्पेस हो जाएगा ना। सैंपल स्पेस समझ रहे हैं ना? क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? कोई दिक्कत है? कॉम्बिनेशन तो करना पड़ेगा ना, आप हर चीज को ऐसे नहीं लिख सकते थे। अब जैसे मान लो अगर आपके पास, देखिए कॉम्बिनेशन के क्यों यूज कर रहे थे, जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो उसमें बताए थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड्स है, और किंग मान लीजिए आपको पता है कि 4 किंग होता है, और हमको 2 किंग की प्रोबेबिलिटी बताना है, 2 किंग होना चाहिए, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/52 इंटू 4/52। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट इवन है तो ऐसे लिखते हैं। अब इंडिपेंडेंट में आप ये चीजें नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीजें और ये चीजें नहीं होगा, सेम नहीं होगा, समझ गए? अब ये कब होगा? यानी एक जब कार्ड निकाल रहे हैं और एक कार्ड दूसरा निकाले तो ये कार्ड इसमें रखना नहीं है, तब ये चीजें लिखेंगे, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट हम ये फॉलो करते, बताए थे जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तब। तो यानी ये चीजें लिखते हैं 4/52 मल्टीप्लाई 3/51, ये बात सेम है। तब देखो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, पहला कार्ड निकाले किंग का तो 4/52, और एक किंग उसमें रखे नहीं थे, फिर दूसरा किंग निकाले तो एक किंग हो चुका तो बचा 3, तो 3/51, एक 4 में से किंग चला गया तो 52 में से भी गया तो 3/51, तो ये हुआ। तो ये कौन सा इवेंट है? ये डिपेंडेंट इवेंट है, और ये सिमुल्टेनियसली है, दोनों एक साथ बात है। तो यानी सिमुल्टेनियसली और ये डिपेंडेंट एक साथ ही हम कर सकते हैं, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। बात समझ गए ना? तो इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है? हेलो, समझ रहे हो कि नहीं मेरे बात है? हेलो, मैं वो हिमेश, समझ गए? तो अब यहाँ पर देखिए, नहीं समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये देखिए मेन एक्सरसाइज है एक तरीके का, आप इसको देख अब देखो ऐसे सब क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेंगे एग्जाम में, कोई भी कठिन कितना से भी डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स रहेगा, आप कर लेंगे। देखिए 3 लिखे हैं, 5C3 का मतलब है 5 में से 3 ले लीजिए, समझ गए? इसका मतलब ऐसे लिख रहे हैं, देखिए 5 बाई कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 16, 5/16, और एक किंग हो चुका है, सॉरी एक ब्लैक, सॉरी एक ब्लैक, तो 4/15 और इंटू 3/14। तो ये चीजें और ये चीजें सेम है, अब बात समझ रहे हैं ना? ये चीज और ये चीज, तो ऐसे आप लिखने की जरूरत है, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इतना बात समझ गए ना कि विदाउट रिप्लेसमेंट था 3 ये होगा, तो तीनों ब्लैक के लिए यही ना होगा, एक ब्लैक निकाले उसमें रखना नहीं, फिर एक ब्लैक निकाले, फिर एक ब्लैक निकाले, तो यही चीज नहीं लिखेंगे, तो ये चीज है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए? तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा लेंदी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे जैसे तो लिखिए, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि थोड़ा इजी हो। आप देखो N2 हो जाएगा क्योंकि एंड होगा, क्योंकि 4 है ना, ये 3 का बात किए थे ना, ये 3 का है, तो 3 एंड होगा ना इसके बीच में, चारों का बात करना है ना, तो यहाँ पर एंड हो गया, और एक का करना है, एक रेड या तो व्हाइट, तब इसमें से कोई भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं 11C1 अपन में कितना लिखेंगे?
16C1 हो गया। अब वो ऐसे मत सोचिए कि एक तो हो चुका फिर अब उसको क्या इसमें माइनस करे, नहीं, वो आप उस तरीके से सोचते हो, ऐसे आपको नहीं सोचना है, समझ गए ना। जैसे हम कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, सैंपल स्पेस कम हो रहा था तो आप सोच रहे कि यहाँ कम हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। ये 16C1 होगा, 16 में से एक गया, 11 में से एक गया, समझ गए, ये बात समझ रहे नहीं, इसका मतलब, और प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये केस होगा या तो ये केस होगा, एग्जैक्टली 4 ब्लैक, समझ गए। अब एग्जैक्टली 4 ब्लैक होगा तो आप ये लिख सकते हैं, तो 5C4 और 16C4। अगर आपको यहाँ एंड लगाना है तो 12C0 लिख दो और 16C0 लिख दो, तो कोई मतलब है नहीं है, 1 होगा। सॉरी 11, तो अब इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, समझ गए ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए। तो ये चीज अब जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना बात समझ गए, कंप्लीट कर लेना, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्चे, कोई डाउट है, डाउट है, समझ गए कि नहीं, समझ गए, चलिए। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है, समझ गए। अब इसका वो एकेडमिक में इससे हार्ड नहीं है, कभी नहीं है, समझिए। ऐसे सब क्वेश्चन को डील कर लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। देखिए सब अपने आप में वो है, देखिए दिया इसमें कि A and B and C are independent witness of an event which is known to have occurred. A speaks the truth 3 times out of 4, B 4 times out of 5, C 5 times out of 6. What is the probability that the occurrence will be reported and truthfully by majority of the 3 witness? क्वेश्चन है, नहीं समझ में है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में है। जैसे देखिए इसमें 4 कितने पर्सन है, पहले पर्सन देख लीजिए, 3 पर्सन है, समझिए। ए है और बी और सी है, इंडिपेंडेंट विटनेस है। जैसे जागृति, मान लीजिए कोई, जागृति नहीं मतलब कोई भी कांड कर देते, विटनेस सब समझ रहे हैं ना तो कोई भी आप एज्यूम करके चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो अभी विटनेस में अच्छा में भी विटनेस हो सकता है, ऐसा मत सोचना, समझिए कि नहीं। तो देखिए 3 पर्सन है, ए और बी और ये सी है। तो अब देखो पीए आपको दिया है, पीए निकाल लो, पहले पीए निकालो फिर बात करते हैं। देखिए इसमें बोला कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट विटनेस, मतलब ए बोल रहा है, विटनेस है, तो बी से कोई लेना देना नहीं, समझ गया ना। अब बी के कहने पर वो विटनेस नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। सी के कहने पर सब इंडिपेंडेंट है, वो लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एन इवेंट विच इज नोन टू हैव अकर, ए स्पीक द ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, 4 में से 3 झूठ बोलता है, क्या बोलता है, सही बोलता है, समझ गए, एक बार झूठ बोलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 में से 3 झूठ बोल रहा है, तो सही बोल रहा है, सॉरी 4 बात बोलता है तो जिसमें 3 सही बोलता है, तो एक झूठ बोलेगा, तो कितना होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 4 और 3/4। लेकिन समझ में है, अरे 4 में से 3 पा रहा है, मार्क्स से समझ लो, 4 में से 3 पा रहा है, 4 में से 4 बात बोल रहा है, 3 बात उसका सही, 1 बात झूठ है, समझ गए ना। तो ये है पीए। और पीवी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान देना है, हाँ अच्छा 16, सॉरी 16। अब बी देखिए, बी क्या बोला है, बी का 4 टाइम्स आउट ऑफ 5। अब ये भी कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 4/5, चलिए 4/5 हो गया। और सी का क्या होगा 5/6। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये ध्यान देना। अब बोला है देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अकरेंस विल बी रिपोर्टेड ट्रूथफुली बाय मेजॉरिटी ऑफ 3 विटनेस। अब देखो, अब जैसे सरकार गठबंधन का बनने जा रहा है कोलिसियो से बन रहा है ना, कोलिजन जो आप जानते हैं, मतलब 2 पार्टी का मिला गया तो मेजोरिटी, मतलब 272 सीट था, तो मतलब इसमें बहुत सारा सीट है। जैसे अब देखो इसमें 3 लोग हैं ना, इसमें 3 लोग हैं ना, तो मेजोरिटी कब मिलेगा, जब 2 हो जाए एक साथ, या तो 3 हो जाए, मेजोरिटी मिल जाएगा ना, 3 पार्टी है, समझिए। और ये एक पार्टी अलग अलग सीट ला रहा है, मेजोरिटी बट नहीं ला रहा है। तो आप मान लो 2 पार्टी मिल जाए तो मेजोरिटी मिल जाएगा, या 3 पार्टी भी मिल जाए तो मेजोरिटी मिल जाएगा ना। सपोज मान लो मेरे पास 10 सीट है, 1 मिनट सुनना, 10 सीट है, ठीक, 10 सीट में ये देखो ये 3 लाया है, ये 4 लाया है, समझिए, और ये मान लो 3 लाया है, तो कहोगे कि सर मेजोरिटी तो उसका बी का है,
जीत नहीं गया। अब कुछ हम क्राइटेरिया रख देते हैं, मेजोरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं, मेजोरिटी के लिए नहीं, ये सीट लाए वो हम रख दे रहे हैं। अब हमको मान लो 7 सीट लाना है, 7 सीट लाते हैं तो मेजोरिटी मिल जाएगा, समझ गए। अब देखो कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाएगा, देख रहे हो ना, 3 ऐसे सीट लाए हैं, समझ गए। तो आप सोचो अगर 2 को ऐड कर दें तो वो ये 7 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7 होगा या 7 से ज्यादा भी हो जाएगा, और तीनों को जोड़ दें तभी भी हो जाएगा। तो मेजोरिटी के लिए 2 या उससे ज्यादा रहेगा, इतना बात समझ रहे ना, मतलब 2 या उससे ज्यादा, समझ गए। तो 2 या उससे ज्यादा, अब आपको 2 या उससे ज्यादा, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि ए बी के साथ होगा कि बी सी के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 एक साथ रखते हैं, तीसरा को नहीं रखते हैं, मतलब 2 और 3, 2 और 3 का मतलब समझ रहे हैं ना, हैं। तो 2 के लिए मान लो हम ए बी को मान लेते हैं मेजोरिटी हो रहा है ए और बी का, तो ए होगा तो बी होगा, सी नहीं होगा, होगा। और क्यों हो रहा है, कैसे जानेंगे कि ए और बी मिल जा रहे हैं, डी और सी भी तो मिल सकते हैं, ए और सी भी तो मिल सकता है, ए बी सी भी तो मिल सकते हैं। 2 को रखना है, 2 रखना है और उससे ज्यादा रखना है, समझ गए। तो ये चीजें है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीजें होगा। और फिर सेकंड क्या होगा, अब देखो इसमें किसको रखे थे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, चलो यहाँ सी रख देते हैं, इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, ये नॉट कर दिए। अब फिर किसके, अब यहाँ पर और कर दें, ठीक। अब फिर क्या कर दें, यहाँ पर ए नॉट कर दें, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कर दें। तो ये 2 के लिए अभी हुआ है, 2 अगर मिल रहे हैं तो 2 से मेजोरिटी हो रहा है, अभी 3 वाला है। हाँ बोलो, ए और सी का मेजोरिटी यहाँ हुआ है, 2 लोग का, यहाँ ए और बी का हुआ है, यहाँ बी और सी का हुआ है, क्या बोलो। वो ऐसे एग्जाम्पल रखे, वैसे आपको एग्जाम्पल रखे थे ना, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं। 2 रखना है, 2 को किसी एक के साथ रखना है, हमको ये क्राइटेरिया वो रख दिए कि हमको वो टारगेट है, वो चीजें पाना है। अब 2 रख रहे हैं, 2 से ज्यादा रख रहे हैं, तो ये बात समझाने के लिए हम ऐसा एक कोई एग्जांपल लिए थे कि 10 सीट था, जिसमें से 3 सीट एक कोई पार्टी लाया, कोई 3 लाया था, कोई 4 लाया था, तो सोच रहे थे जो ज्यादा लाया वो जीत गया। नहीं, मेजोरिटी का मतलब ये नहीं, कोई एक रख दिया जाता है कि इतना लाना है, तब उनका मेजोरिटी बनेगा। तो 2 लोग मिल गए तो कोलिशन हो गया, कोलिजन हो गया, मिल गया, तो गठबंधन का सरकार बना देंगे, समझ गए कि नहीं। इधर बना दीजिए। फिर आप देखो, और पी ए बी सी तीनों मिल गए, समझ गए ना, तीनों मिल गए, मेजोरिटी तीनों का हो गया, समझ गए ना, तीनों मिल गए, समझ गए कि नहीं। अब यही आंसर होगा। अब देख रहे हो कि ये कितना होगा, तो यानी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी नॉट प्लस पी ए इंटू पी सी इंटू पी बी नॉट प्लस, समझ रहे हैं ना। कोई चारों में से कोई एक ही केस होगा, समझ गए। लेकिन 4 पॉसिबिलिटी हम लिख रहे हैं ना, हमको पता थोड़ा है। ए नॉट इंटू पी बी और पी सी प्लस और पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी लाइन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिया ही है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेट कर लेंगे ना। अब यहाँ पर पी ए रख देंगे, पी बी रख देंगे, सी नॉट है तो 1/6 हो जाएगा, फिर यहाँ रख देंगे, कंप्लीट कर देंगे, रख दे रहे हैं, चलिए यहाँ रख देते हैं। देखिए पी ए कितना है, 3/4, 3/4, और पी बी कितना है, 4/5, और पी सी नॉट कितना है, 1/6 प्लस पी ए 3/4, ध्यान देना, पी सी 5/6 इंटू बी नॉट है तो 1/5 प्लस, फिर क्या होगा, पी ए नॉट तो कितना आ जाएगा, 1/4, और बी 1/5 और 4/5 ना, सॉरी 4/5, 5/6, अब कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, हो गया, सही है, चेक कर लो, समझ गया ना। कोई शॉर्ट तरीका नहीं था। देखिए ये गया, ये गया, चलिए तो इसको लिख लीजिए 1/10, ठीक। इसका हो गया 1/10, इसका इससे कैंसिल 1/8, सही है ना। इसका देखिए, इससे ये गया, इससे ये गया 1/6, इससे ये गया, इससे ये गया 1/2, इससे ये गया,
ठीक, अब देख एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? 48, अरे वो कितना हो जाएगा? नहीं नहीं 48 नहीं होगा, 120 निकाल लिए, गुड। 12, 15, 20, 60 कितना हो जाएगा? 80। 107/120, चेक कर लें आंसर, सही है, आ गया, गुड। समझ गए, समझ गया ना जी, हमें समझ में आ गया, चलिए ठीक है। देखिए चलिए हाँ आगे देखिए 17 देखिए, बोला है कि a bag contain 4 white balls and 2 black balls, another contain, क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ लीजिए आप लोग। a bag contains 4 white balls, 2 black balls, another contain 3 white balls and 5 black balls. One ball is drawn from each bag. Find the probability that both are white and both are black. से इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर लिए, समझ गए? आ रहा है ना? हेलो जगदीति, आ रहा है क्वेश्चन 17? चलिए, दिया एक बैग दिया जिसमें 4 व्हाइट है 2 ब्लैक है और 3 अनदर बैग है, 2 बैग है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। एक बैग आपके सामने इधर है, बैग 1, और यहाँ पर है बैग 2, ठीक हो गया। अब देखिए जिसमें 4 व्हाइट है, 4 व्हाइट है, इसके बाद 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक है, फिर इसके बाद 3 व्हाइट है सेकेंड बैग में, और फिर 5 ब्लैक है। अब क्या निकालना है? देखिए बोला कि 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों में से एक एक निकालना है, समझ गए? बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। क्या होने चाहिए? दोनों व्हाइट होने चाहिए, ऐसे लिख देना, दोनों व्हाइट लिखे, समझ गया ना? PW इंटू PW, दोनों व्हाइट है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो अब यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों व्हाइट है तो एक बैग से निकाल रहे हैं तो उसमें अब कोई बातें नहीं, दूसरे बैग में जा रहे हैं, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए पहले बैग का व्हाइट की क्या है? 4/6, इसका 3/8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1/4, ठीक, सही है। दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, अरे सॉरी कहाँ चले गए, सॉरी कहाँ चले गए? बोथ आर ब्लैक, समझ गए? दोनों ब्लैक होने चाहिए, वही सेम क्वेश्चन सिमिलर है। PB इंटू PB, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा? 2/6 इंटू 5/8, 2 4 जा 5/24, ठीक हो गया, ठीक। चलिए थर्ड में क्या पूछा है? बोला है कि 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक, 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। ये नहीं बोला कि पहले में व्हाइट और पहले में ब्लैक, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ध्यान देना है सब बात को। कोई फोर्स नहीं कर रहा है, फोर्स करता तो नाम नेमिंग करता ये होता है, तो ये चीज होगा PBR, अरे PW और PWB, ये लिखे, समझ में आया? पहले बार में ब्लैक है, दूसरे बार में व्हाइट, मतलब पहले बैग से ब्लैक है, दूसरे बैग से व्हाइट, पहले बैग से व्हाइट है, दूसरे बैग से ब्लैक है, समझ गए? केस बनेगा, क्योंकि वो बोला नहीं कि पहले बैग से ये बॉल आना चाहिए, कलर का आना चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो PB इंटू PW प्लस PW इंटू PB, ठीक। अब PB कितना हो जाएगा? देखिए 2/6 और W कितना हो जाएगा? 3/8, इसका 4/6, इसका 5/8, 3 2 जा 6, कैंसिल, 4 2 जा 8, चलिए 1/8 प्लस कितना हो जाएगा? 5/12, LCM 24,
3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13/20 पर चेक कर लो बच्चे, सही है। चलिए क्वेश्चन, ऐसा हम क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 19 जैसे हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। देखिए 19 में क्या दिया है, थोड़ा समझाना। तो 19 बोला गया बाय कंटेंट्स सॉरी 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स आर किंग एंड क्वीन एंड जैक। देखो 52 कार्ड्स है आपके पास। चलिए उसको कैलकुलेशन एक बार कर लेना, नहीं आ गया तो फिर कर देंगे। 52 कार्ड्स है, समझ गए। 52 कार्ड्स है आपके पास। अब देखिए इसमें बोला है क्या निकालना है, निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर किंग एंड क्वीन एंड जैक। किंग निकालना है, जैक निकालना है, क्वीन निकालना है। अब इसमें देखिए पहले चीज देखिए, पहला ये नहीं बोला कि पहला किंग होना चाहिए, दूसरा जैक होना चाहिए, तीसरा क्वीन होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। अब देखो क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ऐसे केस बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल का यूज करेंगे, बात समझिए, परमुटेशन का यूज कर देंगे, ठीक, रीअरेंजमेंट के लिए। तो देखिए 3 कार्ड निकालना है, किंग, क्वीन, किंग एंड क्वीन और जैक, दोनों ये एंड लगा देते। चलिए एंड, अरे जैक हो गया। अभी मत सोचना कि पहला किंग है, दूसरा क्वीन है, तीसरा जैक है, ऐसा नहीं बोला है, समझ गया ना। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि पहला कार्ड किंग होना चाहिए, शुड बी नॉट मस्ट, समझ गए, ये नहीं बोला है। तो यहां पर क्या करेंगे, पी के और इंटू पी क्यू इंटू पी जे, और यहां पर लगा दे 3 फैक्टोरियल, ठीक, 3 फैक्टोरियल लगा देते। 3 फैक्टोरियल क्यों लगाए, समझ गए ना, समझ रहे हैं। ये तीनों में से कोई एक होगा। तो देखिए ये प्लेस यहाँ देखिए हम चेंज करके दिखाएं, ठीक ना। पहला किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पी के यानी कि किंग का कितना होगा 4/52। क्या रिप्लेसमेंट वगैरह है, देखिए रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट है, चलिए ठीक है। तो 4/52 और ये 4/52 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक। तो 1/13, 1/13, ये 1/13 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए, अरे सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले वाले में चले गए, ठीक, गुड हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेना, 6 अपन में कितना आ जाएगा 2197, चलिए ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, अगर करने लायक है तो कर रहे हैं, हाँ करने लायक है, समझाने वाला ज्यादा नहीं है, कर देते हैं। चलिए 20 देखिए, 20 पढ़ लो एक बार आप लोग अपने से। चलिए 20 पढ़ लीजिए, देखिए, ठीक 20 पढ़िए, ठीक 20 पढ़िए, करो इससे पहले वाले क्वेश्चन नर्वस कर दिए, समझिए। उसमें कैलकुलेशन हम देखिए एक बार में ही कर देते हैं, पता नहीं कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए नहीं, अब समय दी उसमें समय ज्यादा वेस्ट हो जाता, आप एक बार घर पर जो है उसको कैलकुलेशन करके देखना, चेक करना, हाँ कैलकुलेशन नहीं करती है, चलिए ठीक। अच्छा चलिए तो फिर से एक बार हम लोग उसको समझ लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसमें दिया है, मतलब कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है, अरे ये की है कैलकुलेशन की है, इसीलिए बोल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक बार फिर से लास्ट में चेक कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्ची, क्या दिया है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड सेकंड बैग 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर डिफरेंट एंड बॉल्स आर सेम कलर। समझिए, तो सिंपल क्वेश्चन है ना। 2 बैग है, हेलो 2 बैग दिया है, ये एक बैग है, एक बैग यहाँ पर है। तो बैग 1 में क्या है, बैग 1 में कितना है, क्वेश्चन नंबर 20, बैग 1 में आपका 4 रेड है, 4 रेड है, और व्हाइट कितना है 4 रेड 5 ब्लैक है, ठीक। और दूसरे में क्या है, सेकंड बैग में क्या दिया है, सेकंड बैग में 3 रेड है
और 3 रेड है और 7 ब्लैक है, 7 ब्लैक है। क्या निकलना है? निकलना है बॉल्स आर डिफरेंट। क्या निकलना है? बॉल्स आर डिफरेंट। तो ये कर दें बी आर और आर बी, चलेगा ना? पहले से देख रही हो आप लोग, पहले में रेड ब्लैक आएगा पहले बैग से, तो दूसरे बैग से हम रेड निकालेंगे। तो पहले बैग से रेड है, दूसरे बैग से ब्लैक है, समझ गए? हाँ, पहले बैग से ब्लैक, दूसरे बैग से रेड, पहले बैग से रेड और दूसरे बैग से ब्लैक, समझ गए? बैग ब्लैक मिल जा रहा है। चलिए, तो पी बी इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू पी बी, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, समझ गए? जबरदस्त है, ठीक। हाँ, तो ब्लैक क्या है? क्या रिप्लेसमेंट है? देख लीजिए रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। बोला कि अब देखो यहाँ रिप्लेसमेंट, 2 बैग का बात कर रहा है, रिप्लेसमेंट की बातें नहीं होगा, समझ गए? हाँ, अब ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा? 4/5/9 और 10 प्लस 4/9 7/10, सही है ना? कैलकुलेशन कर लेना, कट रहा है ये, वही कभी कभी नहीं काटने पर इजी हो जाता है। 5/30 और ये 2/45। चलिए एलसीएम वगैरह लेकर कर लेना। सॉरी ये था ना, गुड, एलसीएम लेकर कर लेना, समझ गए? चलिए, इसमें अब बोला एक सेम कलर, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट है क्या? ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ही बना है। अरे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा इसका, मतलब इसमें बोला है पी बी आर और पी आर बी प्लस सेम कलर इक्वल टू 1 होगा ना? दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है ना, होगा। जब ये दोनों में डिफरेंट है तो उसमें सेम है, तो कर दें। या तो दोनों व्हाइट हो सकता है, या तो दोनों ब्लैक हो सकता है, सॉरी दोनों रेड, या तो दोनों व्हाइट हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या इसमें से जितना आएगा 1 में से माइनस कर देंगे तब वो आ जाएगा, रेड और व्हाइट। तो आप इससे भी कर सकते हैं, रेड अरे ब्लैक और ब्लैक हो गया। ये आप एक में से माइनस करके ये ला सकते हैं, या आप यही चीज कर लेंगे, समझ गया ना? क्या दिक्कत है? हो गया ना? चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार उसको चेक करके